हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि बजट। बजट आने वाला है और बजट से पहले 2 थी मतलब क्या-क्या थीम प्ले कर सकता है। तो सबसे पहले तो रेलवे थीम को हम देखते हैं क्योंकि रेलवे थीम जो इस बजट नहीं, जो अभी बजट 2025 का नहीं, उसका पिछला बजट 24 का डबल हो गया था। ठीक है? इस साल के बजट में नहीं, आने वाला बजट में क्या होगा उस पे हम लोग कयास लगा रहे हैं। पिछले बजट में डबल हो गया था, तो तगड़ा मतलब है। और अभी अगेन फिर से तेज़ी थोड़ा-सा बनना स्टार्ट हुआ है, ये देखिए। रेलवे शेयरों में महत्वपूर्ण उछाल मतलब देखा जा रहा है। तो मतलब ये अभी सुर्खियों का कारण बन रहा 12 से 13% की वृद्धि हुई है कारोबार मतलब जो अभी कारोबारी दिनों में है। तो 23 दिसंबर को शेयर को 108 के स्तर को मजबूत समर्थन मिला है कि जून का जो गिरावट था उसके बाद मतलब जून से जो रेलवे शेयर में आईआरएफसी में जो गिरावट था, आरबीएनएल में गिरावट जो भी है, आईआरसीटीसी में जो गिरावट था उसको अभी जाके सपोर्ट मिला है। तो यहाँ से एक प्ले तो बनता है कि बजट तक। अब इसमें है कि 298 करोड़ जुटाया जाएगा, 75,000 करोड़ से अधिक बोलियाँ इसमें लगा गया था बॉन्ड वाले में। तो ठीक है ना? आरबीएनएल, आईआर आईआरकॉन तो ये सब अपना-अपना जगह है, जो है सो है भाई, है ना? हम लोग इतना ज़्यादा तो नहीं उतना विश्लेषण कर पाएँगे। बस इतना बता रहे हैं कि बजट के पहले ये थीम चलेगी, समझे? बजट के पहले ये थीम चलेगी और इस थीम को हमको बजट से पहले तक ले लेना है। तो आप बोलोगे क्या मतलब सर? देखो सर, बजट से पहले मुझे नहीं पता कि ये शेयर डबल हो जाएगी, ये शेयर 4 गुना हो जाएगी, 10 गुना मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि फरवरी है ना, मतलब 1 आध डेढ़ महीना में जो भी बजट आने वाला है, उसमें हम 12% 15% अगर बना लिए ना, तो मेरा काम हो जाएगा बजट से पहले ही। आफ्टर बजट जो होना है हो, ठीक है? बिफोर बजट उससे पहले हम अगर 15% बना लिए, काम हो गया ना। तो ऐसे मौके को ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करना, इस पे स्विंग मारना है। स्विंग हमेशा चलेगा एज़ पर सिचुएशन। जो सेक्टर पसंद आता है बस, पसंद आ गया ना, चलो घुस जाओ। कम से कम 10-12% का फ़ायदा हो जाए, काम खत्म निकल जाओ। कौन-सा हमें उससे मोहब्बत करके उसको अपने में सजाना ही है। हाँ, जब तक दाम नहीं दिया तब तक है, जिस दिन दाम दे देगा उस दिन जयराम जी की हो जाएगा। सिंपल है, कोई इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है मेरा, एकदम सिंपल है। तो ग्रो रेल पे आप अब रेलवे को अब कहाँ हम आईआरएफसी, आरकॉम और पता नहीं आईआरसीटीसी, आरबीएनएल कहाँ कवर करते चलेंगे। बल्कि टॉप 3 में यही कंपनियाँ हैं। पहला में तो आपको दिखा देते हैं, ग्रो रेल में आईआरएफसी है, फिर आईआरसीटीसी है, फिर आरबीएनएल है, ये देखिए। 18, 18 दूनी 36 तब या 54 मतलब 54% तो ऐसे ही दिख रहा है मोटा-मोटी, 53% पकड़ लीजिए। आधा वेटेज तो यही 3 शेयर रखा है, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी और आरबीएनएल। उसके बाद कौन-कौन अलग है? नहीं, लेकिन वो भी आ जाएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो मोटा-मोटी सब 67% के आस-पास हो जाएगा। तो बताओ 4 शेयर में ही है। तो अपन को ये 4 शेयर में काम नहीं करना है। जैसे आईआरसीटीसी आईआरएफसी 1 साल में देखिए गिरा हुआ था और अचानक से अभी मूवमेंट बना है। बस वही रेलवे थीम आया, बजट का थीम आया बस चलो। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसका भी ना एक मूवमेंट होता है, जून से इसमें डाउनफॉल रहता है ना? मैं तो बोलता हूँ कि फरवरी से डाउनफॉल होता है, उसके पहले ही जंप मारता है। आप बोलोगे अच्छा हाँ, हाँ, रियली मतलब बजट से पहले अपना काम हो जाना चाहिए। मतलब 10-15% का तेज़ी बन गया बस जयराम जी की, जो होगा देखा जाएगा। ये देखिए, सब डाउन है। इस जगह तक तेज़ी था, जनवरी 31 बस अपना भी यही टारगेट है, जनवरी का बस और वहाँ से देखिए अभी तक डाउने में है, पूरा साल। तो ये जो 2 मही 1 महीना है ना, ये कमाने का टाइम है। इसके बाद इसको छोड़ने का टाइम है। अब आप देख लीजिए कि इसमें आप पोज़ीशन बना के बैठ पाते हैं तो ठीक है, नहीं बैठ पाते तो ये तो भाई मैं नहीं कुछ बोलूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऑलरेडी बैठ गया हूँ और आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी भी दिया था और स्क्रीनशॉट भी दिया हूँ, एसआईपी किया तो भी दिया हूँ, हर चीज़ मैंने आप लोगों को दिया, कल भी दिया, ठीक है? तो मेरा अभी एवरेज है 33.17 का, तो अच्छी बात है और मेरा अभी 4% अप में भी है। तो मैंने इस पे तो अभी वीडियो कंटिन्यू जब देखिए जिस चीज़ का आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा, जिस चीज़ का मूड माहौल बन जाएगा ना, उसका वीडियो कंटिन्यू आने लगेगा। मेरा मजबूरी है, आपका नहीं मेरा मजबूरी है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे और सेकंड सेकंड जो जो फर्स्ट हाँ, ये जो फर्स्ट थीम है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी सेकंड थीम हम इसके बाद चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रो रेल अच्छा खासा हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस जगह। अब खींच दिया है, बढ़िया 4% अप में बैठे हुए हैं। इसका मेरा जो टारगेट है ना कि इसको जो पिछला हाई है, ये आप देखिए इसके हिसाब से तो यही हाई है। अब इंडेक्स के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन इसके हिसाब से तो जो हाई है वही मैं दिखा रहा हूँ। इंडेक्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कि उसका क्या हाई है। 1 मिनट चेक करते हैं, लगा रखे हैं क्या?
नहीं, निफ्टी पीएसयू रेलवे करके है, तो उसके हिसाब से हाई, तो एक बार इसको अपने हाई पे आने दो। तो हाई बोले तो यहाँ से 42 तक जा सकता है। तो आप बोलिए क्या बात करते हैं, इतना तगड़ा तेज़ी। भाई अभी रेलवे थीम चलेगा ना, तो चलने देने का है, इसमें ज़्यादा पंगा नहीं करने का है, ठीक है? अभी आप 5 दिन में देख लो ना, 5% का तेज़ी बना। अपन सही जगह एंट्री मारे हैं। बस अब आप थोड़ा शांति से रहिएगा और मज़े से इस पे चलेंगे, ठीक है? अरे! क्या हो गया? मज़े से इस पे हम लोग चलेंगे, मतलब फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन में आपको 5% का तेज़ी बन गया है, तो ये अभी बजट थीम है। तो इसके लिए कोई मतलब वो नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू, पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा। एक बार मैं इस पे सर्च करके देख ऐड कर लेता हूँ यार। इस पे चेक कर लेता हूँ, अगर आया होगा तो आ जाएगा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तो कोई बात नहीं। तो एक बार ना ये अपने हाई तक अगर मार देना तो मज़ा आ जाए। तो हाई कितना का है? तो हाई मोटा-मोटी यहाँ से हाई कितना पे है? तो यहाँ पर ही मोटा-मोटी तो 20-21% का है। भाई 20-21% चलो कवर नहीं कर पाएँगे, एटलीस्ट 15% तो कवर कर लें। 12% के बाद तो कवर हो जाएगा। तो अभी तो हम इसको सोच रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये 35 को क्रॉस करे आज और फिर ऊपर चले। तो ये मेरा पहला थीम है बजट से बिफोर। दूसरा थीम क्या है? तो दूसरा थीम है डिफेंस, अगेन सरकारी। आप बोलोगे हाँ, ये ठीक है। अब देखिए बजट आने वाला है, तो अभी रक्षा बजट के लिए खूब सारा माहौल बनना शुरू होगा। माहौल बनने से पहले सबका पोजीशन होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऑलरेडी पोजीशन है। अरे पोजीशन है, हम समझ गए, लेकिन जिसको स्विंग करना है वो भी अपना पोजीशन यहाँ बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ही एक छोटा-सा बाउंस बैक पिछले साल भी आया था 25 में। फिर वहाँ से गिर गया। फिर जो बाउंस बैक आया वो ज़बरदस्त आया, ये आया ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है? तो यहाँ पर भी एक बाउंस बैक आएगा और ये 90 का लेवल को तोड़ेगा। फिलहाल अभी चल रहा है 85, तो इस जगह से 90 का लेवल को ये ले जाएगा और इसको 90, हाँ, 100 का व्यू पे एक बार स्विंग किया जा सकता है। डिफेंस को 100 का टारगेट लेके एक बार स्विंग किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर ये 92 को निकलता है, तो फिर आप 100 के लिए तैयार हो जाइए। अभी 85 पे है, एक बार स्विंग के लिए तैयार हो जाइए। तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि स्विंग में लेना पड़ेगा। ये मेरा लॉन्ग टर्म में है। यहाँ समझने वाली बात है कि जो स्टॉप लॉस है, वो 85 पे है ना, तो आप ये जो कल का जो क्लोजिंग है 85, आप यहीं पर ही थोड़ा 85 पे आप अपना स्टॉप लॉस रख लो, मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज है ना, तो यहाँ एक बेस हो जाएगा। 200 मूविंग एवरेज को बेस मान के आप यहाँ रख लो, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे आ रहा है। अगर आज ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो बढ़िया है, क्योंकि देखिए लोअर लो बना रहा है और हायर हाई बना रहा है, साफ दिख रहा है। तो ऐसे माहौल में ना, ये देखिए ऐसे माहौल में ज़्यादा हम लोग को सोचना समझना नहीं है। ये देखिए हायर हाई बनाया, यहाँ से हाई बनाया, यहाँ से हाई बनाया और यहाँ से भी हाई बनाया। पहली बात, लो बनाया इधर, लो बनाया इधर और लो बनाया इधर, मतलब पिछले हाई पे ही सपोर्ट कर गया। तो ये एक बुलिश पैटर्न है। तो आप बोलोगे सर आपने पहले क्यों नहीं पकड़ा जब 78 पे था? गलती हो गया भाई, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी एसआईपी कर रखे हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं। तो दूसरे अकाउंट में खरीद लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोनों में पॉजिटिव हूँ। बिफोर बजट ये दोनों चलना चाहिए। एक सुरक्षा है और दूसरा रेलवे ही है, और सरकार को रेलवे से ऐसा नहीं है कि नुकसान है। वंदे भारत लेके आई है, पटरी वही है, थोड़ा सुविधा बढ़ा हुआ है, लेकिन दाम तो इतना बढ़ा है कि कोई लिमिट ही नहीं है। जहाँ ₹150 दाम था, वहाँ सीधा ₹600 हो गया, मतलब 4 गुना 5 गुना। तो उस हिसाब से देखिएगा तो बढ़िया है। तो सरकार बजट तो देगी, कोई डाउट नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, और डिफेंस पे भी देगी। तो दोनों मेरा बिफोर बजट, आप मेरे तरफ से 31 जनवरी को प्रॉफिट बुक कर लेना, आप मेरे से जनवरी लास्ट वीक में प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन ये थीम को प्ले करना, एक ही लॉट से करना और रिस्क रिवार्ड समझ के करना। ऐसा नहीं है कोई भी गिरावट आता है तो उसमें और ज़्यादा एक्यूमुलेट करना।